बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका। एक और देखिए बेटा चैप्टर लेके आए हैं। इसी में एक वीडियो हमारी आ चुकी है और एक नई वीडियो फिर है इसी चैप्टर पे आधारित। कुछ और प्रश्न लेके आए हुए हैं क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो इसके हो सकता है एक और वीडियो और बनानी पड़े। हमें पूछा गया है कि 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं, कैसे करेंगे। जैसे हम 1 से काउंट करेंगे हम 99 तक है। पूछा गया कि 2 अंक वाली यानी कि 1 से लेकर के 99 तक कितनी संख्याएं हैं जिनके 2 अंक हैं। कितनी संख्या जिनके 2 अंक हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जैसे 1 से लेकर के और 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक हमारा 1 अंक होता है। 1 से लेकर 9 तक तो जितनी संख्याएं 1 अंक वाली हैं वो यहां से घटा देंगे हम, क्यों भाई पूछा गया है हमें केवल संख्या होना चाहिए 2 अंक वाली। और हमारा जो 1 से लेकर के 9 तक है बेटा वो 9 देखो 9 तक है वो 1 अंक है। तो यहां से हम 9 कम कर देंगे तो 9 में 9 के 0, हमारा 90 आंसर आ गया। यानी कि 1 से लेकर के और 99 तक यानी कि 2 अंकों वाली संख्या यानी कि जिन संख्याओं के 2 अंक हैं ये हो गई बेटा हमारी। अब पूछा गया है यानी कि 1 से लेकर के और 9 तक ये संख्या हमारी जो भी है ना, हमारा बेटा 1 अंक है ना, तो ये हमने यहां से हटा दिया तो ये 90 रह गया। 90 संख्या इतनी है जिनके 2 अंक हैं। तो और क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। अब इसमें हमको देखना है कि 1 से लेकर के 3 अंक कहां तक होते हैं, 999 तक। क्योंकि अगर यहाँ 1 बढ़ा देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे हो जाएंगे 4 अंक। ये नहीं करना, हमें करना है 999 तक। अब इतनी संख्या हमारी हो गई कि 3 अंक है, लेकिन इसमें 1 से लेकर के वो 99 तक देखो यहां तक, क्योंकि यहां से लेकर के 9 तक हमारे 1 अंक है और यहां से 10 से लेकर 99 तक हमारे 2 अंक हैं। तो जो 1 अंक या 2 अंक की संख्याएं हैं 99 वो हम यहां से कम कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए 3 अंक वाली संख्याएं। 9 में 9 का 0, ये भी 0 और ये 9, यानी 1 से लेकर के 999 तक हमारी 900 संख्या ऐसी हैं जिनके 3 अंक हैं। ठीक है बेटा, दोबारा समझेंगे। 1 से लेकर के यहां तक ये हमारे 3 अंक थे, तो यहां से 1 से लेकर के 9 तक संख्या हमारे 1 अंक है और यहां से लेके 10 से लेके हमारे 2 अंक हैं। तो यानी 99 जो हमारे अंक जो 2 अंक की संख्या है वो हमने यहाँ से कम कर दिया। तो ये रह गया हमारा 900, यानी कि 900 हमारी संख्या इतनी है जिनके 3 अंक हैं। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आते हैं। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30, शेष 15 है। ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में इसी पे आधारित, तो इसका एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखो इस सवाल को यहाँ रखते हम तो कैसे करेंगे, हमको भाज्य निकालना है। भाज्य निकालना तो भाज्य बराबर जो निकालना हो वो यहाँ रख दो। भाज्य बराबर भाजक हमारा है 25, तो भाजक की जगह 25 गुणा भागफल है 30 प्लस शेषफल है 15। देखो ऊपर दिया हुआ था कि भाजक 25 भागफल 30 शेष 15 है तो भाज्य होगा, तो हमें भाज्य निकालना था बेटा। तो हमें भाज्य निकालना है। सूत्र ये है कि भाज्य बराबर भाजक का गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमने भाज्य निकालना है, यहां से ले लिया हमने भाजक 25 गुणा, यहां से ले लिया हमने भागफल 30 प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य निकालना है तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार बेटा हम क्या करना होता है, पहले भाग करना होता है, फिर गुणा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो यहाँ सिर्फ 2 है, क्या है, जोड़ है और गुणा है। तो यहाँ गुणा पहले करेंगे हम, गुणा करेंगे तो इसका करेंगे तो 0, 5 या 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1
7 यानी 750 प्लस 15, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 765। यानी जो हमारा भाज्य आया वो हमारा क्या आ गया है 765। देखो बेटा दोबारा देख लो, हमने भाजक लिया था यहाँ पर 25, भागफल लिया था हमने 30 प्लस शेषफल 15, इन दोनों का हमने गुणा किया, ये आ गया 750, 15 जो शेषफल है वो जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 765। देखिए एक और सवाल है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 शेष 11 है, तो वो संख्या क्या है? कोई संख्या है उसे हम भाग दे रहे हैं, किससे? इससे भाग देने पर भागफल ये आता है, तो इससे कैसे करेंगे हम? हमें संख्या निकालनी है। तो बहुत ही सीधा सवाल है, 125 में गुणा कर देंगे भागफल का, 125 गुणा 16 और जो शेष है उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? कोई हमें संख्या निकालनी है, संख्या क्या है? तो जो 125 है इसमें हम गुणा कर देंगे भागफल का यानी कि 16 का, और जो शेष है उसे हम जोड़ देंगे। तो जो गुणा करके देख लीजिए आप, 16 पन्ना 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल 4, 16 एकम 16, 16 और 4 20, 2000 प्लस 11 बराबर 2011। ये हमारी जो संख्या हो गई पूछी गई है, वो संख्या क्या होगी। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षाओं में कि यदि 17 स्टार 3, ये स्टार है, 17 स्टार 3 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आते हैं भाज्यता के नियम पर। इससे कैसे करेंगे बेटा? 3, कोई संख्या 2 से पूरी पूरी जब कटेगी, कोई संख्या जिसके पीछे के अंक 0 हो, 2 4 6 8 10 यानी कि भाज्य संख्या हो, 3 से कब कटेगी? यानी कि 3 से भाज्य वो संख्या जब होगी जब उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग 3 से भाज्य होगा, तो वो संख्या हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। और देखो हम कैसे करेंगे, पहले हम योग करें अंकों का, 1 और 7 हो गए 8, 8 और 3 11, यानी इन 3 का योग हो गया 11, 11 स्टार। अब हमें देखना है कि 3 से भाज्य कब होगी। अब इस 11 में कितने यहाँ लगा दें या कितने जोड़ दें जो संख्या हमारे 3 से कट जाएगी। तो देखो 11 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 12, हमें पता है कि 12 कट जाएंगे क्यों, 3 चौके 12, यानी जो स्टार है इसकी जगह पे अगर 1 रख देंगे तो संख्या हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। देखो कैसे कटेगी, 17 1 3, इसको काटना है, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 हो गए, 3 से लगाएंगे भाग, तो देखो 3 चौके 12, यानी कि स्टार की जगह पर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि 13 स्टार 145 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा? जैसे पहले किया था बिल्कुल हमें वैसे ही करना है क्वेश्चन। हमें क्या करना होगा कि इन संख्याओं के जो अंक हैं उनका हमें योग करना होगा, और योग करने के बाद वो योग हमें हमारा योग यानी इन संख्याओं का अलग अलग योग करेंगे, उन संख्याओं का पूरा योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या हमारी 3 से पूरे पूरे भाज्य हो जाएगी, अगर नहीं है तो इस स्टार की जगह पे छोटा अंक लेंगे बेटा, ये नहीं बड़ा अंक ले लेंगे, छोटा अंक लेंगे कम से कम, जैसे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 9 हो जाए, 9 तक। तो देखिए पहले जोड़ेंगे हम, तो कैसे करेंगे, जैसे 1 प्लस के 3 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस के 5, तो देखो 4 1 5, 5 और 4 9 और 9 5 14, ये 14 हो गया। हमें पता है कि 14 एक संख्या ऐसी है जो 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में 14 नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, क्या करेंगे कि 14 में कम से कम क्या जोड़ दें, यानी कि स्टार की जगह पे कम से कम क्या संख्या रख दें
जो ये 14 3 से कट जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे, तो यानी 15 हमारे 3 से कट जाएंगे। कितनी बार? 5 बार। रखने के लिए अब जैसे 14 है, अगर चाहो यहाँ आप 4 रख लो, 4 रख लो, ठीक है, फिर भी कट जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें रखना होगा कम से कम छोटा अंक रखते हैं हमेशा। ये नहीं है कि हम 4 रख ले 18 को कट जाएंगे, नहीं बेटा, हम जो छोटा अंक होगा वो रखते हैं। यानी हमने यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ 1 रख देंगे हम तो संख्या हमारी 3 से पूरी कट जाएगी। संख्या दी हुई है 756 गुणा 938 गुणा 872 में इकाई का अंक होगा। अब इतना बड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, गुणा कैसे करें? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे? किसने बात की है हमसे कि इकाई का अंक, तो हमें जो भी इकाई के अंक है उन पे ऐसे हम लाइन कर लेंगे। आगे के जो भी दहाई अंक हैं, जो भी अंक हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है सिर्फ इकाई का अंक, इनका गुणा करना है। जैसे 6 8 2 इकाई अंक जो भी है उनको बाहर निकाल लो ऐसे। अब गुणा करो, देखो इसका इसमें करेंगे 6 8 48। यहाँ देखो बेटा 2 संख्या आ गई, तो यहाँ भी हमें इकाई का अंक ही लेना है। तो इसका गुणा करेंगे हम 2 में, तो देखो 8 दूनी 16, यानी क्या हो गया इकाई का अंक हमारा 6। तो यानी इकाई का अंक हमारा 6 आ गया। करना चाहो तो इतना बड़ा किया है, मैं यहाँ से कर सकती हूँ। देखो देखो 2 8 16, इकाई अंक 6, 6 6 36, इकाई का अंक 6। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि इकाई का अंक निकालना, हमें को मतलब नहीं है कि हम इनसे बड़ा करें। क्या दिक्कत है भाई? हमें निकालना कौन सा इकाई का अंक पूछा गया, इकाई का अंक। तो इकाई 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 ये निकाल लिया अलग, मैंने गुणा किया दोनों का, 48 आ गया, इसमें 8 ले लिया हमने, 8 का कर दिया इस वाले 2 में, 16 आ गया, इकाई अंक हमारा 6 आ गया। जैसे अब ये एक और क्वेश्चन है, 739 गुणा 33 गुणा 131 गुणा 43, इसमें इकाई का अंक होगा। हमें करना है जो इकाई वाले नंबर है उन पर लान कर लो केवल, बस इकाई वालों पर। देखो इकाई वाले तो गुणा करें, देखो 3 का गुणा कर देंगे हम 1 में, तो 3 एकम 3, यानी हमारी संख्या आई है। तो यहाँ हमारा हो गया इकाई का अंक 3 हो गया। इसका करेंगे हम अब 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, इकाई हमारा यानी कि 9 हो गया। भाई एक संख्या रह गई, 9 ही रह गया। 9 का हमें करना है इस 9 में, तो 9 9 81, यहाँ तो संख्या हो गई। तो यहाँ जो भी इकाई का अंक है यानी कि 1 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और देखिए, 634 गुणा 350 गुणा 393 और गुणा 116 में इकाई का अंक होगा। हमें ये जरूर देखना है बेटा कि अगर हो सकता है कहीं किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इकाई अंक 0 है, अगर किसी का इकाई अंक 0 है कोई संख्या का, तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। अब 0 कैसे आएगा देखिए, 6 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 6 तिया 18, यानी हमारा 8 आ गया इकाई का अंक। अब 8 का हमें करना है 0 में। हमें पता है कोई भी संख्या हो उसका गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। इसका करेंगे हम 18 में, 8 का देंगे 0, उतना आ गया 0, और 0 करेंगे हम 4 में, क्या आएगा बेटा हमारा 0 तो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये आपको याद रखना है, कोई भी संख्या का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो उस पूरी संख्या का मान 0 ही आएगा। ठीक है बेटा, और एक वीडियो और लेके आएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये बहुत ही संख्या पद्धति बहुत ही एक बड़ा पार्ट है। हो सकता है कि एक वीडियो आए या 2 वीडियो आए। ठीक है, थैंक यू बेटा।